मम्मी, क्या बात है? क्या खफा है मुझसे? तुम जो हरकतें करते फिरते हो उसके बाद भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं नाराज हूं तुमसे। मुझे तो ऐसा लगता है अफान कि तुम मेरे बेटे ही नहीं हो। मम्मी, महरोज भाई भी आपके बेटे थे और शायद उन्हीं की बीवी के साथ आपने बहुत बुरा सलूक रखा हुआ है। वो आपको नजर नहीं आता? हरकतें देखी हैं तुमने उसकी? क्या करती फेरे में? मैंने खुद देखा उन्हें कि उन्होंने अपनी इद्दत किस तरह से गुजारी है। ना किसी से कोई बात करनी, ना कोई शिकायत करनी, बस खामोशी से उन्होंने वक्त गुजारा है। उसके बाद भी आपको उनसे शिकायत है? अपनी मनमानी करती है, चलाती है अपनी। मेरे हुक्म को रद्द करने की हिम्मत करती है, दूसरों को शह देती है वो। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हक का इस्तेमाल करती हैं, जो अगर महरोज भाई जिंदा होते तो उन्हें देते। ये घर उनका भी है, उनका पूरा हक बनता है कि वो जिंदगी वैसी गुजारे जैसे हम सब गुजारते हैं यहाँ पे। अफान, तुमने फिर बहस शुरू कर दी मुझसे उस लड़की के लिए। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उस लड़की ने तुम पर क्या जादू कर रखा है। कोई जादू नहीं किया हुआ। मैं तो हैरान हूं कि जब आप अपने बेटे के मिजाज को जानती फिर भी इस तरह की बात कर रही हैं। मैं किसी की भी हक तलफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ हाँ, इस घर में तो सबकी हक तलफी मैं ही करती हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपना मूड खराब मत करें। मैं वैसे भी आपको यहाँ पे कुछ बताने आया था। एक गुड न्यूज है। क्या? मैंने यूनिवर्सिटी क्लियर कर ली है, वो भी बहुत अच्छी जीपीए से। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी बड़ी खबर और इतनी देर से सुना रहे हो तुम मुझे। हाँ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, जिंदगी के हर इम्तिहान में हमेशा कामयाब रहो। मम्मी, ये सब कुछ आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मैं आपसे दूर नहीं जा सकता। बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ आपसे। अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? जो मुझे चाहिए, क्या आप वो मुझे दे सकेंगी? सोचूंगी। तो फिर ठीक है, मैं भी सोच के बताऊंगा। वैसे आज मैं एक डिनर गेट टुगेदर रख रहा हूँ अपनी सेलिब्रेशन में, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला लूं। दोस्त क्यों? सिद्रा कहो ना। तो अच्छा है ना, आपकी मुलाकात भी हो जाएगी उससे। लेकिन प्लीज जरा दिल बड़ा रख के उससे मुलाकात करेगा। भाई, मुझे कोई शौक नहीं ऐसी लड़कियों से मिलने का जो लड़कों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। देखिए मम्मी, सिद्रा ऐसी नहीं है, वो बहुत अलग है दूसरों से। तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, फिर जो मांगोगे मिलेगा। अच्छा वो आप यहाँ मिल गई, मैं आप ही के पास आ रहा था। क्यों? शाम में फैमिली गेट टुगेदर है, आप आ रही हैं ना? फैमिली गेट टुगेदर? मुझे नहीं पता उस बारे में। क्यों, आपको किसी ने बताया नहीं? शायद किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा। खैर, तुम ही बता दो क्या हो रहा है। अच्छा खैर, मेरे पास होने की सेलिब्रेशंस है। इसी बहाने मैं सिद्रा को सबसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। आप भूल गई क्या? आप ही ने तो आइडिया दिया था। आई एम रियली सॉरी, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया था। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। क्या बात है, आप अफसरदा हो गई? नहीं, अफसरदा होने वाली इसमें कौन सी बात है। खैर, इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। फिलहाल आप इतना जान ले कि 8:30 बजे आपने नीचे आ जाना है, वो भी तैयार होके। हाँ लेकिन अफान, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? मैं जरूरी नहीं समझती। क्या मैं आपके लिए गैर जरूरी हूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा आना किसी को नागवार गुजर सकता है। नहीं भाभी, आप बस मेरी खुशी का सोचें। किसी को नागवार गुजरता है तो गुजरने दे, आपने आना जरूर है। अच्छा 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 बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, आपने आना है और हमारे शहजादे को भी लेकर आना है। ठीक है। अच्छा, ये आपके लिए। ये क्या है?
वो एक्चुअली मैं सिद्रा के लिए कुछ गिफ्ट लेने गया था, तो आपके लिए ड्रेस पसंद आ गया तो ले आया। शुक्रिया, लेकिन मैं ये ले नहीं सकती। क्यों है नहीं भाभी? अगर महरोज भाई जिंदा होते तो मेरी खुशी में शामिल होने के लिए क्या आपके लिए ड्रेसिंग लेकर आते? क्या पता इससे बेहतर ड्रेस लेकर आते हो। एक बात है जो मैंने आज तक आपसे शेयर नहीं की, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि महरोज भाई ने मुझसे वादा लिया था कि अगर वो ना रहे तो मैं आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करूं, आपका ख्याल रखूं, किसी चीज की कमी ना आने दूं। महरोज भाई मेरे वालिद की तरह थे, हमारी हर छोटी चीज का ख्याल रखते थे। डैडी के गुजर जाने के बाद उन्होंने हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। प्लीज आप ये रख लीजिए, मैं अपने भाई से किए हुए वादे से कर नहीं सकता। प्लीज आप ये समझे कि ये महरोज भाई ने आपके लिए खरीदा है। लेकिन अफान में आपको महरोज भाई की कसम, प्लीज मना मत कीजिएगा, मुझे अपने भाई के सामने सुरखरू होने दें। ले लीजिए। और आपको किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। नहीं भाभी, आप यहाँ तना अकेले क्यों बैठी हैं? बस यूं ही। वहां चले ना, चल के फैमिली में बैठे। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। एमल आई थी अभी, यहाँ बैठ कर गई है मेरे पास। सिद्रा भी चली गई, वरना मैं आपको उसके साथ बिठा देता ताकि आपको कंपनी मिल जाती। वो अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी को मेरा उससे मिलना जुलना या बातचीत करना पसंद नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचा करें। अच्छा चले, मेरे साथ चले। एनी भाभी प्लीज चले। देखिए वाओ, क्या बात है। हम सब घर वालों की पीठ के पीछे ये कारनामे हो रहे हैं। आयमा, तुमने फिर बकवास स्टार्ट कर दी। क्यों? क्या गलत कहा है मैंने? क्या तुम बहाने नहीं तलाश करते इससे अकेले में बात करने के लिए? और अभी जो ये सब कुछ हो रहा था, ये क्या था? आयमा, आहिस्ते बात करो, बहुत सारे लोग हैं। इसका तो दिमाग मैं ठीक करूंगा। क्या करोगे तुम? इंसल्ट करोगे मेरी? हाँ बोलो। नहीं, चली जाती हूँ यहाँ से। एनी भाभी, क्या मसला है आयमा? क्यों इतना तमाशा बना रही हो? ये सब तुम मुझसे नहीं, अपनी चहेती बहन से पूछो। आयमा, अगर तुम खामोश नहीं हुई ना तो तुम्हारा मैं वो शक करूंगा कि तुम याद रखोगी। ओह,
तो अब तुम इस एनी के लिए मेरी इंसल्ट करोगे। अफान, कभी कभी तो मुझे तुम्हारा खुद का कैरेक्टर शेडी लगने लग जाता है। कभी सिद्रा तो कभी एनी। अफसोस है मुझे तुम पर। आयमा को हुआ क्या है? इतना भड़क क्यों रही है? किस बात पर? छोड़े भाभी, कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया इसका। पहले सिद्रा के साथ बदतमीजी की और अब एनी भाभी को तंग कर रही थी। खैर, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब जाके एनी भाभी को देखें प्लीज।